हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, मैंने एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट की है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट, जिसमें मैं एजुकेशनल पर्पस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाता रहूँगा, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और जो जो कुछ की टर्म्स होते हैं उन सभी को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि बाइंग और सेलिंग शेयर मार्केट में कैसे होती है, कैसे शेयर प्राइसेस अप एंड डाउन मूव करते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाकर आप देख लें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम कई बार अक्सर देखते हैं कि निफ्टी 50 आज अपना लाइफ टाइम हाई टच किया, सेंसेक्स ने अपना लाइफ टाइम हाई टच किया, निफ्टी 50 ने 17,000 का मार्क टच किया, सेंसेक्स ने 60,000 का मार्क टच किया। तो इनका क्या मतलब होता है, निफ्टी 50 क्या होते हैं, सेंसेक्स क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सारा सब कुछ अंत तक समझेंगे, तो डिटेल में इसको समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। निफ्टी 50 की अगर बात करूं पहले, तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स होता है निफ्टी 50। इसमें टॉप की 50 कंपनीज होती हैं अकॉर्डिंग टू फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये मैं थोड़ी देर में अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो उस बेसिस पर ये टॉप की 50 कंपनी को सेलेक्ट किया जाता है जो कि इस इंडेक्स का पार्ट होती हैं। उसी तरीके से सेंसेक्स जो होता है, इसका अगर फुल नेम इसका डिस्क्राइब किया जाए तो ये सेंसिटिव इंडेक्स होता है। इसमें टॉप की 30 कंपनी होती हैं जो कि बीएसई में लिस्टेड टॉप 30 कंपनी होती हैं। निफ्टी 50 में एनएसई की लिस्टेड में से टॉप 50 कंपनी होती है और बीएसई की टॉप 30 कंपनी जो भी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होती है वो सेंसेक्स का एक को रिप्रेजेंट करती हैं, सेंसेक्स इंडेक्स का एक पार्ट होती हैं। अब सवाल ये आता है कि ये इंडेक्स बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो मार्केट का मूड कैसा है, मार्केट का मूड अच्छा है या बुरा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। सपोज़ बीएसई की अगर बात करें तो यहाँ लगभग 5,000 से भी ज़्यादा कंपनी है। एनएसई में अगर बात करें तो लगभग 1,600 से भी ज़्यादा कंपनी है। तो सारी कंपनियाँ एट अ टाइम की अगर बात की जाए तो कोई कंपनी ऊपर जा रही है, कोई कंपनी नीचे जा रही है, और सभी के सभी शेयर्स को ट्रैक करके ये डिसाइड करना कि ओवरऑल मार्केट का मूड क्या है, वो अपसाइड है या डाउन साइड है, आज लोगों ने इस मार्केट को कैसे ट्रीट किया, मार्केट में मंदी है या तेज़ी है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें हर एक शेयर को ट्रैक नहीं करना पड़े। और इसीलिए इंडेक्स बनाया गया ताकि इंडेक्स को ही हम ट्रैक करके ये डिसाइड कर सके कि आज मार्केट में तेज़ी है या मंदी है। तो दोस्तों, अगर हम एनएसई के इंडेक्स की बात करें तो उसमें निफ्टी 50 के अलावा और भी बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500। इसके अलावा मिड कैप को अगर कोई ट्रैक करना चाहता है तो उसमें निफ्टी मिड कैप का भी इंडेक्स है, मिड कैप 50, मिड कैप 100। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें अगर सपोज़ कोई बैंकिंग सेक्टर में देखना चाहता है कि बैंक के शेयर्स कैसा कर रहे हैं तो उसके लिए इंडेक्स बना हुआ है निफ्टी बैंक। ऑटो सेक्टर के शेयर्स के बारे में अगर जानना है कि उनमें तेज़ी है या मंदी है तो उसके लिए है ऑटो, निफ्टी ऑटो। इसी तरीके से निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी की जैसे बात करें, इसमें कई सारे आपके शेयर्स होते हैं, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया। ये सारे शेयर्स जो होंगे तो ये इस इंडेक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। सिमिलरली अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो इसमें आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, जितने भी बैंकिंग के सेक्टर एनएसई में लिस्टेड हैं वो सारे इस इंडेक्स में आएंगे। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो एफएमसीजी में आपके हो गए हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आईटीसी हो गया, नेस्ले हो गया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया। तो ये एफएमसीजी सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो एफएमसीजी के इंडेक्स में कंट्रीब्यूट करेंगी, और वो ये इंडेक्स ये बताएगा कि इस सेक्टर की कंपनियां आज कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो निफ्टी का जो मेन इंडेक्स है जो सबसे ज़्यादा ट्रैक किया जाता है मार्केट के मूड को जानने के लिए, वो निफ्टी 50 है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि निफ्टी 50 में कैसे कंपनी ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी टॉप की 50 कंपनी होंगी जो निफ्टी 50 में कंट्रीब्यूट करेंगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि वो टॉप की 50 कंपनी आती हैं जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन
की अगर लिस्ट बनाई जाए तो जो टॉप की 50 कंपनी होती हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, वही उन्हीं का कंट्रीब्यूशन होता है निफ्टी 50 में, और उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के ही बेसिस पे उनका वेटेज होता है निफ्टी 50 में। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आइए हम मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ लेते हैं। सपोज़ करते हैं कि कोई कंपनी का शेयर 100 रुपीज़ का है, एक शेयर का वैल्यू, और अगर उसके एक ही शेयर है तो उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो 100 होगा। सिमिलरली, अगर कोई किसी कंपनी का एक शेयर का प्राइस अगर 10 रुपये है और उसके पास ऐसे 100 शेयर हैं, तो उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो 1000 होगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखेंगे कि इस कंपनी का ज़्यादा है, भले चाहे उसके शेयर प्राइस की वैल्यू कम है। तो ये तो हो गई बात टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की। अब हमें बात करनी है कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन किसका ज़्यादा है, क्योंकि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के ही बेसिस पे निफ्टी 50 में कंपनी का वेटेज और उनका कंट्रीब्यूशन डिसाइड होता है। अब सपोज़ करते हैं कि किसी कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है, वो प्रमोटर की होल्डिंग यानी कंपनी का जो भी प्रमोटर होते हैं, जो फाउंडर होते हैं या इनसाइडर होते हैं, उनकी होल्डिंग की बात की जाती है, जो कि आप साइट में भी देख सकते हैं। जैसे अगर टीसीएस की बात की जाए तो टीसीएस में प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो लगभग, इसमें आप देख सकते हैं कि ये 72% के आसपास इनकी प्रमोटर की होल्डिंग है। बची हुई जो होल्डिंग होती है उसमें से 15% की जो होल्डिंग है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में है। लगभग 8% की होल्डिंग डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में है। गवर्नमेंट की इसमें होल्डिंग 0.04% है, और बची हुए में लगभग 4-4.25% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग इसमें बनी हुई है। तो टोटल 100% में से इस तरीके से होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी आपको कोई भी कंपनी 100% प्रमोटर होल्डिंग पे नहीं मिलेगी। वो कंपनी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर ही इसीलिए होती है कि उन्हें अपनी होल्डिंग कम करनी होती है, या तो फंड रेज के लिए या तो किसी भी रीज़न से उनको अपना होल्डिंग घटाना ही रहता है। अगर वो एनी हाउ थोड़ा बहुत भी कम करते हैं 93% या 85%, तो भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होने के लिए उनमें एक लिमिट होती है कि उन्हें 3 साल के अंदर अपनी जो उसमें प्रमोटर होल्डिंग है उसको कम से कम 75% तक तो लाना ही होगा। तो कोई भी कंपनी आपको जो अगर 3 साल से ज़्यादा पुरानी है, उसमें किसी भी कंपनी में आपको प्रमोटर की होल्डिंग 75% से ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो किसी भी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग के अलावा जो भी होल्डिंग बचती है, सपोज़ किसी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 70% है अगर, तो बची हुई होल्डिंग जो 30% है, तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये 30% फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि प्रमोटर्स तो अपनी होल्डिंग बेचते नहीं हैं, वो तो फिक्स होती है, कभी कभी बहुत रेयरली होता है। तो मार्केट में डेली बेसिस पे जो ट्रेडिंग होती है वो इसी 30% पे होती है, जिसमें पब्लिक इंक्लूडेड रहते हैं, डीआईज इंक्लूडेड होते हैं, एफआईआईज इंक्लूडेड रहते हैं, म्यूचुअल फंड भी इंक्लूडेड रहते हैं उसी में। तो इसी 30% पे ही डेली बेसिस पे ट्रेडिंग होती है। तो किसी कंपनी में कितना वॉल्यूम रेज हो रहा है, कितने शेयर्स ट्रेड किए गए हैं, वो मोस्टली यही जो प्रमोटर होल्डिंग के अलावा जो होल्डिंग होती है उसी पे सारी ट्रेडिंग होती है। इसीलिए किसी भी कंपनी को हम जब ये निफ्टी में डिसाइड होता है कि कौन सी टॉप 50 कंपनी है, तो वो इस फ्री फ्लोट शेयर के बेसिस पे डिसाइड होता है कि हाँ ये टॉप की 50 कंपनी है अकॉर्डिंग टू फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। और जिस कंपनी का जितना ज़्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा उसका वेटेज उतना ही ज़्यादा होगा। तो आइए चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस कंपनी का कितना वेटेज है निफ्टी 50 में। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में कौन सी 50 कंपनी है। तो जैसे आप देख रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, टीसीएस है। यहाँ पे आप टीसीएस को देख रहे होंगे, टीसीएस छठे नंबर पर है, जबकि अगर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो टीसीएस दूसरे नंबर पे आती है, पहले नंबर पर रिलायंस है। अब चूंकि इनमें प्रमोटर ने इतनी ज़्यादा होल्डिंग ले रखी है कि फ्री फ्लोट शेयर्स काफ़ी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का फ्री फ्लोट अगर कैपिटलाइजेशन देखें तो वो कम हो जाता है और ये छठे नंबर पर आ जाता है। इसीलिए इसका वेटेज जो है तो छठे नंबर पर लगभग 5.5% के आसपास है। सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज रिलायंस का है। उसके बाद वेटेज अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक का है,
और फिर उसके बाद इन्फोसिस का है। तो इस तरीके से जो 50 कंपनी है उनमें आप देख सकते हैं कि हर सेक्टर की कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर की हो, चाहे वो केमिकल सेक्टर में हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का हो। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन सेक्टर की भी आप देख सकते हैं, एल&टी भी है, एफएमसीजी सेक्टर से हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है, आईटीसी है आपका एफएमसीजी सेक्टर से, एसबीआई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, एशियन पेंट्स हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, बजाज की एक और कंपनी बजाज फाइनेंस भी है इसी में। ऑटो सेक्टर से आप देख सकते हैं कि मारुति सुजुकी हो गई, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, फार्मा सेक्टर से सन फार्मा हो गया। तो इस तरीके से ये अगर आप देखेंगे, पीजीसीआईएल हो गया, एचडीएफसी लाइफ हो गए। पावर सेक्टर से देखा जाए तो एनटीपीसी है, अडानी पोर्ट है, इसमें लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से है एसबीआई लाइफ। तो इस तरीके से ये 50 कंपनियां हैं। ये 50 कंपनियां हमेशा फिक्स नहीं होती हैं, जैसे जैसे इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन वेरी होता है तो इनमें रीबैलेंसिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, ये टाटा कंज्यूमर जो है तो ये अभी मार्च 2021 में अभी निफ्टी 50 में इंक्लूड हुआ, और इसने बाहर किसको किया, गेल को। ऑब्वियस सी बात है, इनका कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, गेल से भी ज़्यादा अच्छा हो गया था, ज़्यादा हो गया था, इस वजह से गेल को बाहर होना पड़ा। ये पहले निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट हुआ करता था, और ये निफ्टी नेक्स्ट 50 से निफ्टी 50 में आया, और गेल निफ्टी 50 से निफ्टी नेक्स्ट 50 में चला गया। निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी अगर टॉप 100 में कंपनी लेंगे तो टॉप की 50 कंपनी निफ्टी 50 में आ गई, और बची हुई कंपनी को निफ्टी नेक्स्ट 50 बोल दिया गया कि उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो कभी अगर अच्छा करती हैं तो निफ्टी 50 में आ सकती हैं। तो आई होप दोस्तों, यहाँ तक जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, और वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।